बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जादूगर रहता था। अर्जुन साधारण दिखने वाला इंसान था, लेकिन उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल लोगों की मदद के लिए करता था। गांव वाले उसे प्यार और सम्मान से महान जादूगर कहते थे। अर्जुन का सबसे बड़ा गुण यह था कि वह कभी अपने जादू का दिखावा नहीं करता था। एक बार गांव में सूखा पड़ा और खेतों में फसलें सूखने लगीं। गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने अर्जुन से मदद की गुहार लगाई। अर्जुन ने अपनी जादुई पुस्तक से एक मंत्र पढ़ा और आकाश में बादलों को बुलाया। कुछ ही समय में बारिश होने लगी और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। वह अर्जुन की शक्तियों के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि अगर वह इन शक्तियों को अपने कब्जे में कर ले तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उसने अर्जुन को बहकाने की कोशिश की और कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों का उपयोग केवल गांव वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने लाभ के लिए भी करना चाहिए। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जादू केवल सेवा के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं। अगर इसका उपयोग गलत इरादों से किया जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसने अर्जुन की जादुई पुस्तक चुराने की योजना बनाई। रात के समय व्यापारी अर्जुन के घर में घुसा और पुस्तक चुरा ली। जैसे ही उसने पुस्तक को खोला, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और पुस्तक ने खुद को बंद कर लिया। व्यापारी का लालच उसे भारी पड़ गया। वह वहीं मूर्छित हो गया। अर्जुन ने सुबह उसे देखा और उसे होश में लाया। व्यापारी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा, मैंने लालच में आकर गलत कदम उठाया, कृपया मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि सच्ची शक्ति दूसरों की मदद करने में है, न कि अपने स्वार्थ को पूरा करने में। इसके बाद अर्जुन ने जादुई पुस्तक को गांव के मंदिर में सुरक्षित रख दिया और कहा, यह पुस्तक तभी खुलेगी जब इसका उपयोग अच्छाई के लिए होगा। अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसने लोगों को यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है। अर्जुन आज भी गांव वालों के दिलों में अपनी अच्छाई और जादू के लिए जिंदा